तो गाइज आज हम इस वीडियो में आपको वन पीस के ईस्ट ब्लू सागा का ऑरेंज टाउन आर्क को रिकैप करने वाले हैं, जिसमें 4 से लेकर 8 एपिसोड यानी कि टोटल 5 एपिसोड्स है। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम नामी को उसके नाव में देखते हैं और उसके सामने 3 पायरेट्स आते हैं। वो हताश हालत में होने का नाटक करती है और उन पायरेट्स को खजाने का लालच देकर अपनी नाव पर बुला लेती है और नामी फिर चुपके से उनके नाव को चुराकर भाग जाती है। वहाँ तूफान आ जाता है और उन तीनों पायरेट्स की नाव पलट जाती है। इस बीच लफी और जोरो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। थोड़ी सी नाव हिलने के कारण लफी की स्ट्रॉ हैट हवा में उड़ जाती है, लेकिन जोरो उस हैट को पकड़ लेता है। फिर हमें लफी के बचपन की यादें दिखाई जाती है। बचपन में लफी की दोस्ती उसके गांव में रहने वाले एक समुद्री डाकू कप्तान शैंक्स से हुई। उस दिन शैंक्स का पूरा क्रू एक बार में बैठा होता है। तभी वहाँ एक और पायरेट का क्रू आ जाता है। उन्हें दारू चाहिए था अपने क्रू के लिए। बार की ओनर उनसे बोलती है कि सारे दारू के बैरल्स खत्म हो गए। शैंक्स उस पायरेट को एक लास्ट दारू की बोतल ऑफर करता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वो पायरेट उस बोतल को तोड़ देता है और शैंक्स की बेइज्जती भी करके चला जाता है। लेकिन शैंक्स और उनका क्रू उन्हें कुछ भी नहीं करता। इसी बात से लफी उनसे नाराज हो जाता है और वहाँ पे रखे डेविल फ्रूट को खा लेता है, जिसे शैंक्स ने अपनी यात्रा के दौरान हासिल किया था। फल खाने पर लफी के शरीर में तुरंत रबर जैसे गुण आ गए, लेकिन उसने तैरने की क्षमता खो दी। सीन चेंज होता है। वो पायरेट उस बार में फिर आता है और शैंक्स को बुरा भला बोलता है, जिससे लफी उस पायरेट से पंगे ले लेता है। वो पायरेट का नाम हिगुमा होता है और वो लफी को मारने वाला होता है। हालांकि शैंक्स और उसके समुद्री डाकू उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। हिगुमा लफी को अपहरण करके भाग जाता है। हिगुमा एक छोटी नाव पर सवार होकर समुद्र में जाता है और लफी को डूबने के लिए समुद्र में फेंक देता है। हालांकि एक मांसाहारी समुद्री राक्षस वहां आ जाता है और वो हिगुमा को पूरा खा जाता है। अगला लफी को खाने वाला होता है, लेकिन शैंक्स आकर लफी को बचा लेता है। लेकिन लफी को बचाते हुए शैंक्स अपना बायां हाथ खो देता है। सीन चेंज होता है। रेड हेयर पायरेट्स फुंगशा गांव से ग्रैंड लाइन की ओर रवाना होते हैं। जाने से ठीक पहले शैंक्स ने लफी को स्ट्रॉ हैट सौंपी। सालों तक लफी ने उस टोपी को अपने आइडल की याद में रखा हुआ है। वर्तमान समय लफी को एक पक्षी दिखता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पक्षी उसे अपने चोंच में पकड़कर चला जाता है। समुद्र में फंसे हुए बग्गी के समुद्री डाकू जोरो की नाव को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जोरो से हार जाते हैं। सीन चेंज होता है। बग्गी के पायरेट मेंबर नामी के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी हमें बग्गी को दिखाया जाता है, जो कि लफी को देख रहा होता है और कैनन से हमला करके लफी को नीचे गिरा देता है। लफी उन पायरेट्स को हरा देता है। फिर लफी और नामी एक घर में जाते हैं। नामी अपना परिचय देती है। वो बताती है कि वो एक चोर है और सिर्फ समुद्री लुटेरों का खजाना चोरी करती है। उसका मकसद 100 मिलियन बैरी इकट्ठा करना है। नामी बताती है कि इसलिए उसे ग्रैंड लाइन जाना है। फिर लफी को पता चलता है कि नामी एक नेविगेटर है जो समुद्र के रास्तों को अच्छे से जानती है। लफी नामी को अपने क्रू में शामिल होने को बोलता है। नामी बोलती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। नामी लफी को रस्सी से बांधकर बग्गी के पास ले जाती है और लफी पे सारा चोरी का इंजाम लगाती है और बग्गी के क्रू में शामिल होना चाहती है, जिससे कि वो उनका खजाना भी चुरा सके। बग्गी उसे अपने क्रू में लेने के लिए मान जाता है और लफी को एक केज में बंद कर देता है और एक शक्तिशाली तोप का गोला, जिसको वो बग्गी बॉल के नाम से बोलते हैं। बग्गी के समुद्री डाकू दूर तक तोप चलाते हैं, जिससे घरों की एक पूरी कतार नष्ट हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ जोरो, जो अभी अभी शहर में आया है, उस विस्फोट को नोटिस करता है। इसके बाद बग्गी नामी को लफी पर बग्गी बॉल फायर करने का आदेश देता है, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर एक दूसरा समुद्री डाकू उसके लिए तोप का फ्यूज जलाता है, लेकिन नामी उस पायलट को डाउन कर देती है। लेकिन वो फ्यूज में आग लग चुकी होती है, जिससे नामी अपने नंगे हाथों से फ्यूज कर देती है। बग्गी अपने समुद्री लुटेरों को उस पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन तभी वहाँ जोरो आकर नामी को बचा लेता है और बग्गी पर हमला करता है, जिससे उसका हाथ और पैर कट जाता है। हालांकि बग्गी का टूटा हुआ हाथ जोरो पर पीछे से वार करता है। फिर बग्गी अपने हाथों को और शरीर को जोड़ लेता है। वो बताता है कि उसने चॉप डेविल फ्रूट खाया था, जिससे उसे खुद को टुकड़े में अलग अलग कर सकता है।
इसके बावजूद जोरो तोप की ओर दौड़ता है, बग्गी पायरेट्स को निशाना बनाने के लिए, और नामी को तोप से फायर करने बोलता है, जिसको नामी वापस से जला देती है। लेकिन बग्गी को उससे कुछ नहीं होता। घायल जोरो लफी के पिंजरे को पेट शॉप की दुकान तक खींच कर ले जाता है। हालांकि नामी लफी के पिंजरे की चाबी लेकर आती है, लेकिन वो कुत्ता उस चाबी को खा लेता है। वहाँ उस टाउन का मेयर होता है और जोरो को देखभाल के लिए अपने घर ले जाता है। इस बीच मेयर बताते हैं कि चोचो के मालिक की बीमारी से 3 महीने पहले मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो उसकी याद में इस दुकान की रक्षा करता है। बग्गी अपने पहले साथी मौजी द बिस्ट टेमर को जोरो को खत्म करने के लिए भेजता है। वो देखता है कि लफी अभी भी पिंजरे में फंसा हुआ है। मौजी रिची को लफी पर हमला करने को बोलता है। उसके हमले से पिंजरा टूट जाता है और लफी आजाद हो जाता है। फिर वो लफी को एक पंजा मारता है, जिससे लफी एक घर में जाकर टकराता है। रिची खाने के लिए दुकान के अंदर जाने लगता है। तभी वो कुत्ता उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और उस दुकान को जला देता है, और वो एक डॉग फूड अपने साथ ले जाता है, जिसे देख लफी उनके पीछे जाता है और उन्हें हराकर उनसे वो आखिरी बचा हुआ डॉग फूड ले लेता है और फिर उसे चोचो को सौंप देता है। मौजी अपनी हार के बाद बग्गी के पास लौटता है। बदला लेने के लिए बग्गी शहर में बग्गी बॉल से हमला करवाता है, जिससे जोरो के साथ मेयर का घर नष्ट हो जाता है। हालांकि जोरो सौभाग्य से विस्फोट से सुरक्षित था, लेकिन मेयर ने शहर पर उसके क्रूर आक्रमण के लिए बग्गी के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया और वो बग्गी से लड़ने चला जाता है। लेकिन बग्गी उसे उसकी गर्दन से पकड़ के हवा में उठा लेता है। तभी लफी वहां आकर उसे बचा लेता है। मेयर बोलता है कि तुम लोग इस लड़ाई में मत आओ। लफी मेयर को बेहोश कर देता है। बग्गी उन पर एक बग्गी बॉल फायर करवाता है, लेकिन लफी अपने रबर बॉडी का उपयोग करके तोप के गोले को वापस बग्गी और उसके साथियों पर फेंक देता है। हमले में बग्गी के लोग खत्म हो जाते हैं, केवल बग्गी को छोड़कर, जिसने अपने क्रू मेंबर्स को शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया था। तभी वहां कलाबाज कैब्जी, जिसने रिची को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। कैब्जी ने बग्गी की तरफ से उनसे लड़ने का आदेश मांगा और सामने से जोरो ने उससे लड़ने का फैसला किया। लड़ाई की शुरुआत में कैब्जी खुद को फायदा पहुंचाने के लिए गंदी चालें अपनाता है। वो जोरो को पहले की चोट पे लात मारता है और उसे और भी घायल कर देता है। वो अलग अलग जगह से जोरो पर हमला करने के लिए अपनी सर्कस वाली यूनिसाइकिल का प्रयोग करता है। फिर वो हवा में जंप करके जोरो को एक ही बार में खत्म करने का सोचता है, जिसमें बग्गी उसकी हेल्प करने के लिए अपने हाथों से जोरो को पकड़ने वाला होता है ताकि जोरो वहां से हट ना पाए। लेकिन लफी बग्गी के हाथ को अपने पैरों से दबा लेता है, जिससे जोरो बच जाता है। अब जोरो अपनी ओनिगिरी तकनीक का उपयोग करता है और उसे हरा देता है और जोरो जमीन पर सो जाता है। लेकिन कैब्जी के साथ जोरो की लड़ाई शुरू होने से पहले ही नामी लफी से बोलती है कि मैं इस क्रू में नहीं रह सकती, जब हम अगली बार मिलेंगे तब सोचूंगी। वो बग्गी का खजाना और नक्शा चुराने चली जाती है। खजाने के पास पहुंचती है। नामी को एक गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन नामी उसे अपनी सुंदरता से सम्मोहित कर उसे मार गिराती है और उसकी चाबी का उपयोग करके खजाने का संदूक खोलती है, जिसके अंदर ग्रैंड लाइन का नक्शा दिखाई देता है। दूसरी तरफ लफी बग्गी पर हमला करता है, लेकिन बग्गी ने खुद को लफी के हमले से बचाने के लिए अपने शरीर के अंगों को अलग कर देता है। हालांकि बग्गी लफी की स्ट्रॉ हैट को नुकसान पहुंचाता है, जिससे लफी को भी थोड़ी चोट आती है और लफी टोपी को देखते ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इस टोपी को हाथ भी मत लगाना, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। इसके बाद बग्गी टोपी को 3 चाकुओं से छेद देता है, जिससे लफी और क्रोधित हो जाता है। लफी बग्गी को टोपी के महत्व के बारे में बताता है, जिसे बग्गी को पता चलता है कि ये टोपी शैंक्स की है, और फिर बग्गी उसे जमीन पर फेंक कर कुचल देता है। फिर लफी बग्गी पे हमला करता है। बग्गी अपने शरीर को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो हमला लग जाता है। हमें बग्गी के पास्ट को दिखाया जाता है। शैंक्स और बग्गी एक पायरेट के क्रू मेंबर्स थे, जहां एक शिप पर शैंक्स और बग्गी किसी चीज को लेकर फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहां उनको एक और पायरेट शिप दिखती है और फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें बग्गी को एक नक्शा मिलता है, जिसे वो सबसे छुपा कर रख लेता है। सीन चेंज होता है। रात में शैंक्स और बग्गी बातें करते हैं। शैंक्स बग्गी को बोलता है कि हमें एक डेविल फ्रूट मिला है
अगर उसे खाया तो तैरना भूल जाओगे। अगली सुबह बग्गी सबके सामने एक नकली डेविल फ्रूट खाता है ताकि वो शैंक्स से लगी शर्त को जीत सके। उस रात बग्गी शिप किनारे असली डेविल फ्रूट और खजाने का नक्शा लेकर बैठा होता है। तभी वहाँ शैंक्स आता है। हड़बड़ी में डेविल फ्रूट छुपाने के लिए वो उसे अपने मुंह में निगल लेता है। वो शैंक्स के ऊपर गुस्सा करता है। तभी उसका नक्शा पानी में गिर जाता है और बग्गी भी जंप कर देता है, लेकिन वो तैरने की क्षमता खो चुका था। बग्गी के समुद्री डाकुओं से अलग होने का और अपना खुद का पायरेट क्रूज शुरू करने का सपना अधूरा रह गया। प्रेजेंट डे। बग्गी लूफी को बताता है कि शैंक्स की वजह से ही मेरे 10 साल बर्बाद हो गए थे। वो अब तैर नहीं सकता, तो इसलिए अब वो जमीन का सारा खजाना लूटता है। बग्गी नामी को उसके सारे खजाने के साथ देखता है और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को अलग करके उसका पीछा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके नीचे का हिस्सा लूफी के सामने ही होता है। लूफी बग्गी के गोटे पे लात मारता है जिससे नामी बच जाती है। बग्गी वापस से नामी पे अटैक करता है, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है। बग्गी वापस से अपने शरीर को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नामी उसके शरीर के कुछ हिस्सों को रस्सी से बांध देती है, जिससे बग्गी और छोटा हो जाता है। फिर लूफी गुम बजूका अटैक से बग्गी को दूर कहीं फेंक देता है। फिर नामी लूफी को ग्रैंड लाइन का नक्शा देती है और लूफी के क्रू में शामिल हो जाती है। तभी वहाँ टाउन के नागरिक आ जाते हैं जो बग्गी के आतंक की वजह से शहर के बाहर चले गए थे। वो सब मेयर को जमीन में गिरा हुआ देखते हैं। उनको लगता है कि मेयर को लूफी ने ही मारा होगा, जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं। लूफी, जोरो और नामी वहाँ से भाग जाते हैं और टाउन के नागरिक उनके पीछे लग जाते हैं। रास्ते में वो कुत्ता चौ चौ उन सबको रोक लेता है, जिससे कि लूफी, नामी और जोरो भाग पाए। मेयर की आंख खुलती है और वो सीधा समुद्र की तरफ जाकर लूफी को शुक्रिया बोलता है, और साथ ही वो नामी के चुराए हुए खजाने को भी वही छोड़ देता है, जिससे वो अपने टाउन को ठीक कर सके। इस बात को जानने के बाद नामी लूफी पर गुस्सा करती है